नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पार्ट 1 एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जो पार्ट 1 में फेल है स्टूडेंट, या फिर जिनका पार्ट 1 का रिजल्ट प्रमोटेड है, या फिर जो पार्ट 1 का एक भी परीक्षा नहीं दिए हैं, या किसी कारण से पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं है, चाहे आप 22-25 सेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 20 से 23 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 2021 से 24 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई भी सेशन के स्टूडेंट है और जिनका पार्ट 1 का, ठीक है, पार्ट फर्स्ट का जो है वो रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनका एग्ज़ाम दोबारा कब होगा, इसके लिए पहले भी वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा हुआ है तो इस वीडियो को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग उसी चीज़ को अपडेट करने वाले हैं, जो जानकारी पहले आप लोगों को दिया गया है उसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उनके तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो जो भी जानकारी है अभी तक वही जानकारी रहेगा, उसी चीज़ को अपडेट किया जाएगा। और एक सवाल को इसमें ऐड करेंगे कि जो सेशन है क्या वो सेशन बदल जाएगा आपका, अगर आप दोबारा पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं और उस सेशन में मान लीजिए कोई 22-25 सेशन के स्टूडेंट है जिनका पार्ट 1 का रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ है, पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो है वो फेल था, जो पार्ट 1 फेल होने के कारण से जो है वो पार्ट 2 का परीक्षा नहीं दे पाए थे, ठीक है, पार्ट 2 का परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो उनका सेशन बदल जाएगा क्या, या फिर जो सेशन है वो टाइम जो है वो 1 साल पीछे हो जाएंगे, या फिर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब होगा। तो पार्ट 1 का जो स्पेशल एग्ज़ाम डेट होगा, क्योंकि पार्ट 1 का अब जो एग्ज़ाम होगा वो स्पेशल एग्ज़ाम डेट होगा उनके लिए जिनका सेशन पुराना है, जो 3 साल के सेशन वाले हैं। ये सारा सेशन क्या है, 3 साल का सेशन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 साल का सेशन होता है। पहले वाला सेशन अब तो 4 साल का हो गया है, तो उसका सिस्टम अलग है, उसके साथ आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। जो 4 साल वाला सिस्टम है, जो 4 साल वाला सेशन चल रहा है, उसके साथ आप लोगों का पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोगों का अलग से स्पेशल एग्ज़ाम डेट निकाला जाएगा ओल्ड सेशन के लिए, जो पुराने सेशन है उनके लिए। अब ये एग्ज़ाम होगा कब, इसका कोई जानकारी नहीं है। पार्ट 1 का जो भी पेंडिंग रिजल्ट है, या फिर जितने स्टूडेंट पार्ट 1 के रिजल्ट को सुधार करवाने के लिए एप्लीकेशन दिए हुए हैं, वो सारा चीज़ ठीक होने के बाद, और जो 21-24 का रिजल्ट है, ठीक है, सेशन 21-24 का रिजल्ट है, वो जारी होने के बाद जो है वो संभावना बनता है कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो, क्योंकि पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट है बहुत सारे स्टूडेंट का पेंडिंग है, जिसके वजह से 21-24 में जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिज़ल्ट पेंडिंग रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 का रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो उनके लिए भी पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो है वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना ज़रूरी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें ये लगता है कि 21-24 सेशन के पार्ट 3 के रिज़ल्ट के बाद जो है वो आप लोगों का पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम डेट लिया जाएगा। और इस स्पेशल एग्ज़ाम डेट में जिनका पार्ट 1 का रिज़ल्ट फेल है, चाहे वो कोई भी सेशन है, पार्ट 1 का रिज़ल्ट अगर फेल है तो वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। पार्ट 1 में अगर प्रमोटेड है तो वो जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकेंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर पार्ट 1 का एक भी परीक्षा आप नहीं दिए हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कारण से, कोई भी कारण है, पार्ट 1 का रिज़ल्ट अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, चाहे कोई भी सेशन है, 22-25 सेशन है आपका, या फिर आपका 20-23 सेशन है, या फिर 21-24 सेशन है, जो भी आपका सेशन है, और पार्ट 1 का रिज़ल्ट अगर क्लियर नहीं है, पेंडिंग है कुछ भी कारण से, ठीक है, तो आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा भर के एग्ज़ाम दे सकेंगे। एग्ज़ाम होगा कब, अगर नोटिस आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 21-24 सेशन के रिज़ल्ट के बाद जो है वो आप लोगों का पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा। और जो सेशन का बात है कि सेशन बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, तो देखिए सेशन आप लोगों का नहीं बदलेगा, सेशन वही रहेगा। अगर कोई 20-22 के स्टूडेंट है, सॉरी 22-25 के स्टूडेंट है, ठीक है, 22 से 25 के स्टूडेंट है, सेशन 22 से 25 के अगर कोई स्टूडेंट है और पार्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, पार्ट 1 में फेल है, प्रमोटेड है, कुछ भी है, पार्ट 1 का एग्ज़ाम किसी भी कारण से क्लियर नहीं है, पास नहीं है, ठीक है, तो उनका सेशन क्लियर, सेशन आगे नहीं बढ़ेगा, सेशन वही रहता है, ठीक है। 22-25 सेशन है तो सेशन 22-25 ही रहेगा, बस एग्ज़ाम का जो साल है वो आपका बदल जाएगा। 22-25 है तो 22-25 ही रहेगा, 20-23 है तो 20-23 ही रहेगा, 21-24 है तो 21-24 ही रहेगा, सेशन वही रहेगा, ठीक है। आपका सिर्फ एग्ज़ाम देने का साल बदल जाता है। आप पिछले एग्ज़ाम दिए होंगे तो 2022 में दिए होंगे, या फिर 2023 में दिए होंगे, अब देंगे तो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। बस ये एग्ज़ाम का साल बदलेगा, आपका सेशन नहीं बदलता है, सेशन वही रहता है, ठीक है।
सेशन का कोई सेशन पे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप जैसे कोई स्टूडेंट है 20-23 के सेशन, कोई जिनका है 20-23 के स्टूडेंट है और पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं है उनका, ठीक है, तो देखिए उनको 2 बार मौका वो गवा चुके हैं, क्योंकि 20-23 के स्टूडेंट है तो एक तो 2020 वाले के साथ जो है वो एग्ज़ाम हुआ होगा पार्ट 1 का, फिर 2021 सेशन आया 21-24 तो उनके साथ भी पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने का मौका मिला उनको, फिर 2022 से 22 वाले और 22 से 25 वाले के साथ भी उनको बैठने का मौका मिला, तो वो 2 मौका गवा चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ 1 मौका बचा होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 साल में रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है, 5 साल तक ही आपको जो है वो आपका बीए बीएससी बीकॉम जो भी है क्लियर करने के लिए 5 साल का ही टाइम दिया जाता है आप लोगों को। 5 साल में आपको सब चीज़ जो है वो क्लियर कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो पार्ट 1 एग्ज़ाम के बारे में है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम का जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी हो, पार्ट 1 का एग्ज़ाम का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं 3 साल वाले सेशन में, ठीक है, 4 साल वाले सेशन को नहीं कहा जा रहा है, 3 साल वाला जो सेशन है, अगर पार्ट 1 का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सेशन 21-24 के अगर पार्ट 3 के रिज़ल्ट जो है वो जारी हो जाते हैं तभी आपका जो है वो संभावना बनता है कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम लिया जा सके। फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के तरफ से मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसीलिए फ़िक्स डेट या कोई फ़िक्स जानकारी आप लोगों को तक जो है वो नहीं पहुँचाया जा सकता है। तो जो भी जानकारी था आप लोगों को दे दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।